There goes the whistle. And he's saving. हमने देखा गुरप्रीत सिंह ने जो पेनल्टी बचा ली, वो क्या हिस्टोरिकल मोमेंट था। और वहां से इंडिया की टीम ने ये मैच जो है वो अपने नाम किया और नवी बार जो है वो इंडिया चैंपियन बन चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। वैसे भी इंडिया के घर में ये मैच था। इससे पहले भी हमने देखा कि जब इंडिया ने पहले पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। से अगर हम इंडिया से खुद को कंपेयर करें तो इंडिया करता ये है कि आपके जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू वो अपने स्लाइटली लेस पॉपुलर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, जिससे उनके पास कैंपेन्स ब्रांड्स की भी एक्टिव होती हैं और उसके हवाले से वो स्पोर्ट्स भी फिर आगे ग्रो करता है। जैसे हमने देखा है कि रिसेंटली उन्होंने फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी पे काफ़ी काम किया है, थ्रू क्रिकेट किया है उन्होंने, लीग्स बना ली हैं, लीग्स बना ली, कैश काउ की तरह इस्तेमाल किया क्रिकेट। एब्सोल्युटली। सो आज जो फाइनल हुआ बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वो जीत इंडिया की टीम की हुई और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है इंडिया की टीम ने जो है गेम पेश किया है। और 37,000 लोग जो है तकरीबन 36,500 से ऊपर लोग मैदान पे ये मैच देखने के लिए आए हुए थे। इंडिया की जो कमर्शियल मार्केट है वो बहुत ही मजबूत और बड़ी है, नो डाउट। अच्छा, एक तो ये बात है। और जब वो इतनी बड़ी मार्केट हो तो उसमें कंपटीशन का एलिमेंट बड़ा नुमाया होता है। इंडिया वर्सेस कुवैत, सवेरा के पास पूरा डेटा मौजूद है कि क्या इंडिया की डोमिनेंस है, क्या आपका क्या कहते हैं हिस्ट्री के ऊपर, जिस तरह इंडिया ने सैफ चैंपियनशिप की हिस्ट्री के ऊपर रूल किया है, टॉप ऑफ द पोडियम, सबसे ज्यादा चैंपियनशिप्स इंडिया ने जीती हुई है। आज बड़ा कमाल का मैच हुआ इंडिया कुवैत सवेरा। टग ऑफ वॉर था, एक तरफ से इनका वार था तो दूसरी तरफ से उनका वार था, और जिस तरह पेनल्टी शूट आउट तक गया। लेकिन सवेरा ये सारी बातें कि इंडिया जीत गया, ये सारी बातें सही है, ठीक है, समझ आ रही है लोगों को। लेकिन आप क्राउड देखिए, आप रिस्पॉन्स देखिए, क्राउड में बैठी हुई सेलिब्रिटीज देखिए। और अच्छी बात है कि श्रेयस अय्यर भी वहां नजर आए कि क्रिकेट का कनेक्ट भी फुटबॉल की तरफ लाए। आप सिर्फ क्रेज देखिए, ये वो इंपॉर्टेंस है। और ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो सकता है। ये सबक है कि अगर आप अपने स्पोर्ट को इज्जत देंगे, अपने स्पोर्ट को सही जगह पे प्रमोट करेंगे। एक पैरेलल किस्म की आईपीएल के पैरेलल एक लीग चल रही है आईएसएल, जो बहुत बड़ी ऑडियंस गैदर करती है। और इंडियन फुटबॉल इज ऑन एब्सोल्यूट राइज। और ये सैफ चैंपियनशिप का ये एक और पोडियम पे विक्टोरियस बन के खड़ा होना है इंडिया का, मेरे ख्याल से ये आगे आने वाले सफर को और आसान करेगा। इनकी यार हिस्टोरिकल मैच हुआ है और ये सिर्फ जो है इंडिया में ही जो है देखने को मिलता है। और आप देखें कि गुरप्रीत सिंह, मेरी नज़र में तो आज के मैच का हीरो जो है ना वो गुरप्रीत सिंह है। अगर वो पेनल्टी ना बचाते तो ये मैच जो है वो इंडिया के हाथ से निकल सकता था। लेकिन वहां पर क्या जो है वो जबरदस्त किस्म का एफर्ट किया उन्होंने और वो पेनल्टी बचाई। और इससे पहले लबनान वाले मैच में भी बिल्कुल सिचुएशन जो है वो ऐसी ही बनी हुई थी, लेकिन वहां पर भी जो है वो एंड पर ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर भी जो है गुरप्रीत सिंह ने जो है पेनल्टी बचा ली और ये मैच जो है वो इंडिया की आप ये कह सकते हैं कि जोली में डाल दिया। और अगर देखा जाए तो इंडिया इससे पहले 4 बार जो है रनर अप भी रह चुका और 9वीं बार जो है इंडिया ने ये चैंपियनशिप जीत ली है। पाकिस्तान की बात करें तो क्या ही बात करें यार, जलील होने का जो है ठेका उठा के रखा हुआ है, कभी इंडिया से, कभी कुवैत से और कभी किसी से, कभी किसी से। यानी कि हमारा क्या, आप देखें बांग्लादेश जहां पर आके सेमीफाइनल खेल गया यार, और हमारी टीम जो है जिससे भी हार रही है 4-0 से हार रही है, 4-0 से हार रही है। इनके हमारे फुटबॉल की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि 197वें पोजीशन पर थे रैंकिंग में और वहां से जब आप 205 पे चले गए रैंकिंग में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। एक तरफ देखें इंडिया जो है वो 5-4 पेनल्टी शूटआउट्स पर जीत रहा है। पाकिस्तान ने भी मार का सर किया इस साफ चैंपियनशिप में हमारी फुटबॉल टीम ने, क्योंकि उन्होंने एक भी गोल नहीं मारा। उन्होंने बिल्कुल भी गोलकीपर को तकलीफ ही नहीं दी है कि यार नहीं है, तुम वहीं जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे, हम तुम्हें हिलाएंगे नहीं। जितना भी कुछ करना है वो हम लोग पीछे वाले करेंगे, तुम्हारे पास कोई आके तुम्हें तंग नहीं करेगा। एक्स्ट्रा गोल आया है ना अभी फाइनल के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ से मारा है। हाँ, वो जो आखिरी जीत का गोल है वो पाकिस्तान की तरफ से गुस्से में मारा है इंडिया। पाकिस्तान की तरफ से हम मार देते हैं, क्योंकि ये तो ढक्कन के साले फुटबॉल खेलने तो आते हैं, टाइम पास करने आते हैं। गोल में भी जाती है बॉल, टांगों में नहीं रहती, सिर्फ गोल में भी फेंकनी होती है। 3 मैच इंडिया विन बट पाक रिमेन गोललेस। गोललेस। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ अरसे से ट्विटर के ऊपर देख रहा था, अबे फुटबॉल पाकिस्तान में, तुमने पाकिस्तान में फुटबॉल के बच्चों को खेले नहीं दिया।
तुमने तो अपने रिश्तेदार भर्ती कर करके नौकरियां दे देकर फेडरेशन के अंदर बच्चों को पता नहीं किस किस के कौन कौन से पकड़ पकड़ के तुमने खिला दिए लोगों को यार। सही है कि मेरे एक जानने वाले यहाँ रहते थे, वो थे एग्रीकल्चर बैंक में थे दोनों भाई। अच्छा, वो भी खेल गए। उनके अब्बा क्योंकि एग्रीकल्चर बैंक में थे तो वो दो भाइयों को नौकरी भी लग गई एग्रीकल्चर बैंक के अंदर। साल में 3 मरतबा गायब होते थे वो, इस्लामाबाद जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं। मैंने बोला भाई क्या करने जाते हो यार? वो स्पोर्ट्स के कोटे पर है हम लोग। तो ये आज से कोई 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो स्पोर्ट्स का कोटा रिश्तेदारों के लिए रखा हुआ है भाई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कभी भी टैलेंट नहीं आया। हर आदमी ने नोचा और घसोटा और हाय हाय करने के लिए हमें बिठा दिया कि हम सिर्फ हाय हाय करते रहे बैठ के कि यार हमारे गेम को। अबे दुआओं से अगर चल रही होती टीम तो सऊदीया में बता रहा हूँ दुनिया के हर स्पोर्ट्स का चैंपियन होता अगर दुआओं से टीम चल रही होती। और अजीत अगरकर ऑफिशियली सिलेक्टर बन गया, ये भी बात करते हैं यार। ये तो मैं कह रहा हूँ देखिए यार, शेफ चैंपियनशिप में मैं ढूंढ रहा था कि यार कोई तो पॉजिटिव मिले। अबे भूटान से भी नीचे हो तुम तो यार, लानत है यार। भूटान से भी, मालदीव, भूटान, उनसे भी लानत पड़ी हुई है नीचे पड़े में पाकिस्तान के फुटबॉलर। और ये तुम खिलाओ इंपोर्टेड लाला के फुटबॉलर ये लीग खेला। कौन सी ढक्कन की कंजर खेलने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम तुम लोगों को इतना आसान लगता कैसे है यार, जो तुम अपने सारे रिश्तेदार पेल लेते हो पकड़ के पाकिस्तान के नाम पे। इंडिया वर्सेस कुवैत, सवेरा के पास पूरा डेटा मौजूद है कि क्या इंडिया की डोमिनेंस है, क्या आपका क्या कहते हैं हिस्ट्री के ऊपर, जिस तरह इंडिया ने सैफ चैंपियनशिप की हिस्ट्री के ऊपर रूल किया है, टॉप ऑफ द पोडियम, सबसे ज्यादा चैंपियनशिप्स इंडिया ने जीती हुई है। आज बड़ा कमाल का मैच हुआ इंडिया कुवैत सवेरा। टग ऑफ वॉर था, एक तरफ से इनका वार था तो दूसरी तरफ से उनका वार था, और जिस तरह पेनल्टी शूट आउट तक गया। लेकिन सवेरा ये सारी बातें कि इंडिया जीत गया, ये सारी बातें सही है, ठीक है, समझ आ रही है लोगों को। लेकिन आप क्राउड देखिए, आप रिस्पॉन्स देखिए, क्राउड में बैठी हुई सेलिब्रिटीज देखिए। और अच्छी बात है कि श्रेयस अय्यर भी वहां नजर आए, कि क्रिकेट का कनेक्ट भी फुटबॉल की तरफ लाए। आप सिर्फ क्रेज देखिए, ये वो इंपॉर्टेंस है। और ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो सकता है। ये सबक है कि अगर आप अपने स्पोर्ट को इज्जत देंगे, अपने स्पोर्ट को सही जगह पे प्रमोट करेंगे। एक पैरेलल किस्म की आईपीएल के पैरेलल एक लीग चल रही है आईएसएल, जो बहुत बड़ी ऑडियंस गैदर करती है। और इंडियन फुटबॉल इज ऑन एब्सोल्यूट राइज। और ये सैफ चैंपियनशिप का ये एक और पोडियम पे विक्टोरियस बन के खड़ा होना है इंडिया का, मेरे ख्याल से ये आगे आने वाले सफर को और आसान करेगा। क्योंकि सवेरा आप जितनी भी मेहनत कर लें, आज जिम्बाब्वे की मिसाल हमारे सामने ना, चैंपियन वही होता है जो कि लाइन क्रॉस करता है, ना कि जो लाइन के ऊपर जाके खड़ा हो जाए। इंडिया ने जिस तरह डोमिनेंस दिखाई है ऑल थ्रू दिस टूर्नामेंट अगेंस्ट एवरी अदर टीम, दैट इज मोर कमेंटेबल। क्योंकि अगर आप सबसे ज्यादा टाइटल अपने नाम करने वाले सैफ चैंपियन है, आप डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो आपको उसी तरह की परफॉर्मेंस भी मैदान में दिखानी थी। और वही वाली बात होती है ना, मेंटल टफनेस। पेनल्टी शूटआउट्स में तो सारी खेली मेंटल टफनेस कहा जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल के, चाहे क्रिकेट का सुपर ओवर हो या फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट्स हो। जो टीम मेंटली टफ होती है ना, वही फिर ये मुकाबले जीतती है। तो मेरे ख्याल से जितना ही अच्छा पूरा टूर्नामेंट हुआ, उसको चेरी ऑन द केक भी यही सच था कि इसी किस्म का एक एक्साइटिंग किस्म का कॉन्टेस्ट हमें देखना चाहिए था। बिल्कुल, यानी वो जो कहते हैं ना, सस्पेंस हो और सारी थ्रिल हो, और उसमें एंड में आके फिर पता चले कौन चैंपियन होगा। सो यस, इंडिया जो कि इस मैच से पहले तक जो है टोटल 13 सैफ चैंपियनशिप में 8 दफा जीत चुकी थी, अब 14 सैफ चैंपियनशिप में 9 दफा चैंपियन हो गई है। विच मींस आपको डोमिनेंस जो है वो साफ वाज़ेह दिख रही है कि जो 14 में से 9 दफा जीत चुकी है, यानी बाकी और जो टीम्स हैं वो 5 ही दफा उनको कभी ना कभी जिंदगी में मौका मिला कि वो जीत सके। जैसे कि सरप्राइज फैक्टर बीच में किसी एक साल में जो है वो सरप्राइज फैक्टर अफगानिस्तान बनी थी। अफगानिस्तान ने भी जो है वो एक दफा सैफ चैंपियनशिप अपने नाम की थी। अदर देन दैट मालदीव्स जीतती रही है, या बांग्लादेश ने जीता, मालदीव ने 2 दफा जीता। लेकिन इंडिया की सिर्फ डोमिनेंस, सिर्फ जो सैफ चैंपियनशिप में डोमिनेंस है वो इंडिया की सिर्फ मेन फुटबॉल में नहीं है, वो वुमेन फुटबॉल में भी नजर आती है। अगर आप वुमेन की भी टैली देखते हैं तो आपको वहां बहुत अच्छे नंबर्स नजर आते हैं। और वुमेन इंडियन वुमेन में भी दफा तो मतलब पहले तो कोई पास भटकता ही नहीं था ना। 6 में से 5 दफा इंडिया जीती, लगातार इंडिया जीतती रही, 2010, 12, 14, 16, 19। हाउ डू यू सी ये इंडिया का राइज पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि फुटबॉल नहीं देखते। इस गेम से हट के अगर आप परे बात करो कि इंडिया अगर एक पोजीशन पे खड़ा हुआ है, उनके पास भी तो कोई इतने फुटबॉल का शौक, वही कहते हैं ना क्रिकेट या अगर इंडिया में भी है तो पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा स्पोर्ट है। लेकिन एक सबसे बड़े स्पोर्ट होने के बाद भी अगर आप एक पैरेलल स्पोर्ट लाके खड़ा कर दें तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, या कितना मुश्किलात आपको सामने फेस करनी पड़ती है टीम को इस हद तक या इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए।